हेलो गाइस, ये वीडियो एक दिन पहले का है, मतलब सैटरडे का रात का है ये सर पे चंपी कर रहे थे। पहले बच्चों की किए, फिर बोले कि लाओ तुम्हारे भी थोड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। अगर मीन्स सर की चंपी वगैरह हो जाती है ना तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है, अच्छी सी नींद भी आ जाती है। तो हंस रहे थे। तो गाइस आज है संडे 29 जून, पर ये वीडियो आप लोग मंडे को देखेंगे। तो मैं सारा काम वाम कर चुकी थी, चाय नाश्ता झाड़ू पोछा सब हो चुका था। जल्दी जल्दी में मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, उसके लिए सॉरी। फिर मैं नहा के पूजा करके सीधा किचन में आ गई। हमारे यहाँ ना इतनी अच्छा मौसम हो रखा है, डेली बारिश होती है। मीन्स जब से स्टार्ट हुई है ना तब से बारिश बंद ही नहीं हो रही है। तो काफ़ी ठंडा हो गया है वेदर, अच्छा भी लगता है। घर के अंदर मीन्स एसी के बिना काम चल जाता है हमारा। फिर मैं इधर जल्दी से आई तो मैं नाश्ता कर रही थी ना, तभी मैंने भिंडी वगैरह काट ली थी। जितना खाते पीते भी मैं काम जो हो सकता है वो कर लेती हूँ। देखो गाइस, घर हमारा है तो काम हम ही को करना पड़ेगा और साफ़ सुथरा रहता है तो मन भी लगता है घर में। फिर कल से वही काम शुरू, ऑफ़िस स्कूल। कोशिश करूँगी तब भी मैं वो सब भी आप लोग को शेयर कर पाऊँ, मीन्स शूट करके मैं आप लोग को दिखा पाऊँ। थोड़ा जल्दी जल्दी रहता है ना तो उसमें लेट होने का डर लगता है कि लेट हो जाएंगे। फिर इनका ऑफ़िस भी है, जीनू का स्कूल है तो गुस्सा करेंगे। जितना हो सकेगा मैं उतना शूट करके आप लोग को दिखाऊंगी। तो मैंने इधर दाल चढ़ा दी थी एक तरफ कुकर में। तो दाल अरहर की और मसूर की दाल मैंने मिक्स करके बनाई हूँ। डेली अरहर की बनाते हैं ना तो कभी कभी ऐसे मिक्स भी बना लेते हैं, और कुछ उसमें नहीं डालती मैं। दो दाल और उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक डाल के सिंपल सी दाल में चढ़ा देती हूँ, फिर अलग से छौंकती हूँ। तो और छुट्टी के दिन कहते हैं ना साथ में थोड़ा सा खाना ना खाया करो, क्योंकि स्कूल और ऑफिस होता है तो जल्दी जल्दी में नहीं खा पाते हैं। तो छुट्टी में यही कोशिश रहती है कि साथ में खाना खाएं। वैसे रात में साथ में ही खाते हैं, लेकिन कभी पहले दे दिया फिर हम खाना अपना बाद में लेके जाते हैं तो ये आवाज़ लगाएंगे कहीं अपना भी खाना ले आओ, साथ में ही खा लेते हैं। तो अच्छा लगता है ना जब ये लोग भी ऐसे बोलते हैं, कहते हैं ये लोग, क्या मीन्स ही कहते हैं तो अच्छा लगता है कि साथ में आओ खा लेते हैं साथ में। दोपहर में वैसे बहुत कम हो पाता है, पहले हम लोग खाते थे साथ में। फिर अब थोड़ा सा होता है ना कि बच्चे अच्छे हैं, परेशान करते हैं तो इनको मैं दे देती हूँ। ऑफिस में जल्दी जल्दी रहता है तो खा के चले जाते, फिर मैं खाती हूँ। कभी जैसे लेट से आए ना तो फिर तो हम लोग साथ में कभी खा लेते हैं, लेकिन बहुत कम हो पाता है दोपहर में। तो छुट्टी होती है ना तो यही बोलते हैं कि साथ में ही खा लिया करो, साथ में खाते हैं। फिर इधर मैं अपना कट वट कर रही थी। सब्ज़ी क्या, मैंने सब्ज़ी तो पहले ही काट ली थी। ऑयल डाला कढ़ाई में और तो सिंपल सा मैं भिंडी बनाती हूँ। भिंडी मैंने वो वाली भी आपको काट के दिखा दी। वैसे तो मैं हमेशा ये वाली बनाती हूँ, वैसे मैंने ट्राई की थी और जल्दी रहता तो मैं ऐसे बना लेती हूँ। वो भी इतना कोई वो नहीं, झाम नहीं, उसको भी बन जाती है। जो कुरकुरी भिंडी बनती है ना वो भी बहुत जल्दी बन जाती है। पर मैंने इसकी तैयारी कर रखी थी, मीन्स इसको ऐसे काट रखा था तो मैं ऐसे बना रही हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा प्याज, जितना आप डाल सकते हो, भिंडी में प्याज अच्छा लगता है तो मैंने एक ही प्याज डाला है। क्योंकि दो लोगों में कितना ही सब्ज़ी लगती है, ज़रा सी आधा किलो लाते हैं ना, 2 बार बनाते हैं उसको। तो थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च, जीरा और लहसुन से मैं छौंक देती हूँ। उसके बाद भिंडी डाल देती हूँ। बस फिर हल्दी धनिया सब्ज़ी मसाला का मैंने पैकेट रखा हुआ है, वो मैं थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। वो डाल देते हैं, उसके बाद में बस नमक डाल देते हैं, बन गई हमारी सब्ज़ी सिंपल सी। और अच्छी भी लगती है, सिंपल खाना ही अच्छा लगता है भाई। डेली खाओ ना छोला पनीर तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन डेली अगर ये मिलता रहेगा तो आपका काम चलता रहेगा और खाते भी रहेंगे। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को मेरी वीडियोस कैसे, मीन्स अच्छे लग रहे हैं नहीं अच्छे लग रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोग बता सकते हैं। और मैं बर्तन, पता काम वाम करके मैं बर्तन रख देती हूँ, 5 साढ़े 5 तक धुलती हूँ। बाकी फिर उसी टाइम पे रेस्ट कर लेती हूँ जो टाइम। तो क्योंकि फिर बाबू रोने लगता है, उसका सोने का टाइम हो जाता है। फिर बच्चों को रुला के क्या ही काम करना, फिर मन नहीं लगता, और सुला के काम करूँ तो फिर मैं रेस्ट नहीं कर पाऊँगी। तो दोनों दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं रख देती हूँ। पता है एक बात मैं बताती हूँ आप लोगों को, कौन सा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब ये आप समझने लगते हैं ना तो काम आपके लिए इजी हो जाता है कि किस तरीके से हमको कौन सा काम कब किस टाइम पे क्या इम्पोर्टेंट है। तो फिर हमको दिक्कत नहीं होती काम करने में। तो इधर मैं क्या करती हूँ ना, जो मैं सब कुछ काटती हूँ उसको एक पॉलीथीन में कर लेती हूँ। पॉलीथीन में करने से ना कूड़ा इधर उधर फैलता नहीं है। तो किचन में भी डस्टबिन रखो, 4 जगह डस्टबिन रखने का कोई मतलब नहीं। वैसे तो मेरे पास हैं 2 डस्टबिन, एक छोटा एक बड़ा। तो बड़ा मैं ऐसे रखती हूँ यूज़ के लिए, मतलब पूरे घर का कूड़ा कचरा उसी में ही जाता है। किचन के लिए भी है मेरे पास, लेकिन मैंने किचन में रखा नहीं है। तो ये मिर्ची लेके आए थे ना, तो देखो उसमें एक आधी अगर सड़ी होती है ना तो पूरी सड़ने लगती है। फिर मैंने उसको उसमें निकाल लिया बास्केट में। तो इसमें जो ख़राब थी उनको निकाल के मैं धुल के थोड़ी देर रख दूँगी, सूख जाएंगी, तब मैं फिर फ्रिज में रखूँगी। तो आप अपने हिसाब से अपने घर को खुद ही मैनेज कर सकते हो, अपनी चीज़ों को कैसे ख़राब होने से बचा सकते हो ये आप ही जानते हो। तो ये चीज़ मैंने अब करते करते ना थोड़ा सा वो हो गया, एक्सपीरियंस हो गया है काम का।
तो इस हिसाब से मैं अपना मैनेज कर लेती हूँ कब कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है। जल्दी रहता है तो मैं रख भी देती हूँ। ऐसा थोड़ी ना है कि हमारी चीज़ें ख़राब नहीं होती, ख़राब होती हैं। बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत है कुछ वैसा तो फिर ख़राब ही होती है चीज़। तो इसलिए जब आपको टाइम मिल जाए ना तो देखते रहो अपनी चीज़ों को। फिर इधर आ गई थी मैं अपना बर्तन वर्तन धुलने के लिए। नाश्ते वास्ते के बर्तन थे या जो भी काम हम किए ना, थोड़े से निकल आते हैं बर्तन, तो उनको धुलने लगी। देखो मेरे बाल खोलने का भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपने बाल को वो करी जल्दी से धुले। उसके बाद मैं अपना सिंक साफ़ कर लेती हूँ। देखो रात में मैं साफ़ करती हूँ, फिर अगर लगता है ना कि थोड़ा सा वो है, क्योंकि गिर जाता है, अगर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना तो उसमें कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो फिर लगता है कि चलो धुल ही लेते हैं। और ये जो मेरा है ना, इसी में मैं सोप वगैरह इसी में बना के रख लेती हूँ। ये मैंने डी मार्ट से यहाँ पे ही लिया है, बाकी ऑनलाइन नहीं लिया है मैंने, ये डी मार्ट का है। तो ये अगर आपके पास है ना तो काफ़ी अच्छा है। इसमें थोड़ा सा डिश वॉश डालो और पानी मिला के रख लो तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है। इधर दाल बन गई थी और सब्ज़ी भी बन ही गई थी। मैंने नमक वमक डाला, बस थोड़ा सा और पकाती हूँ, उसके बाद नहीं। इधर देखिए बच्चों ने क्या हाल कर दिया। मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया था, देखो सेट कर रखा है। फिर देखो ये क्या गंदगी फैलाई है। खेलते नहीं ये लोग ना, पता है ऐसे शैतानी करते हैं। मेरे बाबू डायपर फिर से पहनने लगा, क्योंकि मैं छुड़ा रही थी, छुड़ाते यहाँ पे बारिश आने लगी। बारिश का मीन्स मौसम हो गया, आने क्या लगी, तो उसमें फिर से मुझे पहनाना पड़ता है उसको, क्योंकि फिर बिस्तर वगैरह गीले हो जाएंगे ना तो फिर सूखने की थोड़ी दिक्कत है, स्मेल भी आती है बारिश में। इधर पे पूजा देके दीपक जल रहा है मेरा। और आप लोग ये बताइएगा ये सेटिंग अच्छी लग रही है कि नहीं, इस वॉल पे कॉट अच्छी लग रही है कि नहीं। और इधर मैंने ये ऐसे सोफ़ा डाल दिया है, ये कर्टन से मैच कर रहा है सोफ़ा कवर। इधर देखिए कपड़े मैंने ऐसे फैला रखे हैं, ये देखिए बाल्टी में भी रखे हुए हैं, इनका लोअर वगैरह उसमें पड़ा हुआ है। अभी मेरा सोफ़ा कवर साफ़ है, मैं यही दिखा रही थी कि सोफ़ा कवर भी साफ़ है, चेंज करना है, लेकिन कपड़ों का थोड़ा दिक्कत हो रही है। वो देखिए मैंने उधर कपड़े फैला रखे, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी भी बारिश हो रही है, इतना ठंडा हो गया है ना मौसम, अच्छा लगता है। मैंने सुना था ना कि अहमदाबाद में इतना बारिश वगैरह, ठंडी बहुत गर्मी पड़ती है, उस हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे, तो सही लग रहा है मौसम। जब गर्मी भाई पड़नी है तब तो गर्मी पड़ेगी, अब गर्मी में भी ठंडी, बैंगलोर थोड़ी ना है। बैंगलोर में जैसे था ना हम लोग के, गर्मी भी पड़ती थी, तो वहाँ गर्मी नहीं पड़ती थी, अच्छा मौसम। जब भी लगता था थोड़ा सा उमस टाइप का गर्मी, तो तुरंत बारिश हो जाती थी कि आप लोग जैकेट स्वेटर अपना ओढ़ने वाला ब्लैंकेट वगैरह रख ही नहीं पाओगे, बाहर ही निकाल के रखना रहता था, कभी नहीं रख सकते उनको अंदर। ये देखिए हमारा नाश्ते का भी बाहर ही रखा हुआ है, उसको बाबू ने उठा के उधर रख दिया है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है हमारा छोटा सा हॉल। और ये रूम तो बाबू ने फैला रखा है। इधर भी देखिए सब सफाई कर दी थी, बेडशीट इन्होंने चेंज कर दी थी, मैंने हटा दिया था, झाड़ू पोछा करने लगी थी, फिर इन्होंने बेडशीट मीन्स बदल दी, क्योंकि बच्चे गंदी करते हैं ना, फिर गंदे में नींद भी नहीं आती, मन भी नहीं लगता, तो फिर लगता चेंज कर लो, डेली धुलनी पड़ती है। अब मैं मंगाऊँगी कुछ बेडशीट, ऑनलाइन मंगाऊँगी, फिर उनको मैं बताऊँगी कैसी क्या रिव्यू दूँगी। जब मैं मंगाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। फिर इधर ये देखिए मैं इधर आके यही देख रही थी कि कैसे इन्होंने, देखो गाड़ी के ऊपर भी, पता है गाड़ी, आप अपने घर को कैसे मैनेज रखो ना, आपको खुद ही ये बात पता होती है। कोई किसी दूसरे को देख के सीख सकते हैं आप, लेकिन आपको आपके घर में क्या वेस्टेज है, क्या कैसा है, ये आपको ही पता होता है। ये इनकी स्कूटी का कवर है, अगर मैं इसको कहीं फ़ोल्ड करके रखूँगी ना तो कोई वो नहीं है। गाड़ी में रखे थे, फिर मैंने इनसे मंगा लिया, गाड़ी से आप ले आइए, मैं बाबू की गाड़ी को ढक देती हूँ। देखिए बिल्कुल भी गंदी नहीं, मैं इसको पोंछती नहीं हूँ, इसको डाल रखा है ना तो गंदी नहीं होती, क्योंकि धूल आ ही जाती है, कितना बंद है सब कुछ है, लेकिन धूल पता नहीं कहाँ से आती है। ये चीनू की टेबल, तो ये देखिए जो इसमें मैंने कवर डाला हुआ है, ये मेरी चुन्नी है, ये देखिए इसमें लेस लगी हुई है, ये मेरी चुन्नी है। तो आप कैसे अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। देखो कवर मंगाओगे तो भी पैसे लगेंगे, ये इसमें कोई पैसे नहीं है। मीन्स देखो सूट तो हम पहनते हैं, उसमें चुन्नी मिलती है, लेकिन सारी चुन्नियाँ यूज़ नहीं होती, क्योंकि घर में रहते हैं ना तो हम लोग चुन्नी उन्नी नहीं डालते हैं, तो फिर वो बेकार ही होती हैं। तो मैंने देखिए डाल रखा है, और ये जो उसके ऊपर डाला है ये मैंने ऑनलाइन लिया था, तो लिया था मैंने छोटी वाली मेज़ के लिए, और उसके लिए बहुत बड़ा है, तो मैंने इस वाली मेज़ पे ही डाल दिया। और ये चीनू का बैग, ये स्कूल की बुक्स वगैरह ये सब अभी सबमिट हो जाएंगी, तो फिर चीनू का सामान थोड़ा सा और सही मैसी सा लग रहा है ना, और सही से हो जाएगी। गणेश भगवान जी है, ये जब यहाँ पे आए थे ना ट्रांसफ़र होके, तब मैंने इनको दिया था भगवान जी। ये चीनू है, चीनू बता रही थी मेरे गणेश भगवान। ये चीनू का फ़ैन है, ये इनकी टेबल है, तो आराम से चेयर में बैठ के आराम से लिख लेती हूँ। मैं इधर बेड में बैठ जाती हूँ, ये चीनू लिखती है, ऐसा सा है कुछ। तो बस अब ये रही इनकी विंडो, देखो डेली हमेशा साफ़ करनी पड़ती है, तभी ये साफ़ है। और इधर ना एसी लगा रखी थी, जो इसमें पहले लोग रहते होंगे ना, उन्होंने इस रूम में एसी लगाई थी, तो उसको ऊपर से जाली वगैरह काटी थी, फिर हम लोगों ने लगवाई है जाली, मीन्स नेट को लगवाया है, क्योंकि डर लगता है ना कीड़े मकोड़े आने का या कुछ भी, तो इस वजह से लगवा लिया, कवर करा दिया। मीन्स वो हटती नहीं है, जब हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी लाइफ में तो फिर हम उसको अपना हटा के उस जगह पे एसी भी लगा सकते हैं विंडो वाली।
तो हमें कटाना पिटाना नहीं पड़ेगा। और ये देखिए इधर चीनू की फरमाइश मम्मा मैगी बना दो, फिर मैंने इनको मैगी बना के दी जल्दी से, कप वाली नूडल्स है। फिर वो अपना खाने चली गई, फिर खाना भी खाएंगी लेकिन उनका मन था तो फिर मैगी भी बना दी। तो ये सब काम भी हमको करने पड़ते हैं, देखो हमारा काम है तो हमको ही करना पड़ेगा, ये मैंने पहले भी बोला है। बच्चों को भी देखना है, आपको घर भी देखना है और सब कुछ मैनेज करते हुए चलना है। फिर इधर मैंने चावल वावल डाल दिया था, चावल धुल के अच्छे से, फिर उसमें पानी डाल के अपना जितना जैसा आपका चावल है उसको अपना चढ़ा दीजिए। फिर चढ़ा दीजिए कि मैंने चढ़ा दिया और सब्ज़ी भी बन गई थी। फिर मैं इधर आटा सानने लगी। तो जब जो ज़रूरत होती है ना उस हिसाब से आपको काम डिवाइड कर लेना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। जैसे मैं बर्तन वगैरह रख देती हूँ, फिर मुझे जो ज़रूरत लगती है मैं उस टाइम पे वो कर लेती हूँ। मुझे नींद आई है तो मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मेरा बाबू ना छोटा है, रोने लगता है, उसका टाइम हो जाता है, नहा वहा लेता है, तो फिर वही टाइम मिलता है कि उसको सुला दो। 2 बजे से 2:30 बजे से 3 बजे से जो टाइम मिलता है मुझे 5 साढ़े 5 बजे तक, उस टाइम में मैं रेस्ट कर लेती हूँ, बाबू भी रेस्ट कर लेता है। तो आटा वगैरह लगा के रख दिया मैंने। अब मैं जा रही थी धनिया वगैरह काट लूँगी दाल के लिए। दाल में थोड़ी सी धनिया डाल के और फिर मैं छौंक देती हूँ। धनिया तो मैं दाल में ऐसे डाल दूँगी, पर बाकी मिर्ची और जीरा से दाल को छौंक देती हूँ। सिंपल भी कभी कभी अच्छी लगती है, कभी कभी तो मैं बिना छौंके भी खा लेती हूँ। जैसे गरम गरम तुरंत रहती है ना, कुछ वैसी सब्ज़ी है तो बिना छौंके भी हम लोग खा लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर छौंक देते हैं। और कभी कभी टमाटर उसमें ही डायरेक्ट डाल दो, जैसे उसी मैंने दिखाया था आपको, कल ही शायद दिखाया होगा, कल या परसों में, कि टमाटर उसमें दाल में ही डाल देती हूँ, फिर वो गल जाता है, उसको मैं चम्मच से फोड़ देती हूँ, फिर जीरा मिर्ची ऐसे ही छौंक देती हूँ। उसके बाद ये देखो पानी से मैंने पोंछ दिया, उसमें थोड़ा पानी था ना, फिर हमने चटकने लगेगा तो फिर पानी मैंने पोंछ दिया, फिर उसमें मिर्ची डालती हूँ, फिर जीरा डाल देती हूँ। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि मैं और कैसे कैसे वीडियो बनाऊँ, कैसे कैसे मीन्स ये तो मेरा काम है, काम के साथ में मैं वीडियो शूट कर पा रही हूँ ना, ये अच्छी बात है कि मैं आप लोग को दिखा पा रही हूँ कैसे क्या। और भी अगर आप लोग कुछ देखना चाहते हो मैं कैसे क्या मैनेज करती हूँ, देखो एक दिन आप लोग, मैं आपको बता देती हूँ, हफ्ते में एक दिन बाबू को फिर मैं जा रही थी ये दूध देने के लिए, तो ये देख लीजिए दूध उस भूखा था ना, फिर मैंने उसको दूध दे दिया तो वो खुद से पी लेता है, फिर मैं अपना बाला झाड़ने लगती हूँ। हाँ, ये बता रही थी कि आप लोग अपना काम को कैसे मैनेज करिए, आप लोग खुद जानते हो। उसके बाद हफ्ते में एक दिन मीन्स संडे एक निकाल लीजिए कि आपको इस दिन बाथरूम साफ़ करना है, इस दिन ये साफ़ करना है, टॉयलेट साफ़ करना है। तो उससे जैसे कि आज मैंने बाथरूम भी आज मैंने धुला था, इसलिए बाल क्योंकि संडे को हम बाल धुलते हैं, तो एक चीज़ को आप धुल लीजिए जो आप धुल सकते हो। मैं ऐसे करके डिवाइड कर लेती हूँ, जो काम मीन्स हो सकता है उस दिन वो मैं धुल लेती हूँ। जो बाल धुलती हूँ तो मैं ऐसे काम कर लेती हूँ कि आज हेयर वॉश करना है, चलो मैं ये कर लेती हूँ। तो इधर चावल चढ़ा था, मैं इधर मैंने सोचा तक मैं बाल खोल लेती हूँ, कॉम कर लेती हूँ। ये भी नहाने चले गए थे, नहा रहे थे, तो चीनू को इन्होंने नहला दिया, बाबू को मैंने नहला दिया था। इधर ही मैंने कैमरा लगा के रखा, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज है संडे, तो फिर मैंने ठीक से मीन्स वो लगा लिया, संडे के दिन मैं ऐसे लगा लेती हूँ। बाकी डेली तो भगवान जी पूजा करते हैं ना भगवान जी की, तब फिर उसमें ही रख रखा है मैंने, वहाँ से लगा लेती हूँ। तो यही है कुछ मेरा छोटा सा ब्लॉग। फिर हम लोग जा रहे थे खाना खाने के लिए, इधर बन गया तो मैं रोटी सेकने जा रही थी, जल्दी से तवा ववा चढ़ाया। और वो मैंने ये भी ऑनलाइन लिया था, मेरा वो था ना पत्थर का, इन्होंने बैंगलोर में ख़रीदा था, वो मेरा यहाँ पे आई ना 2-3 बार वो गिर गया, पता नहीं कैसे हम लोगों से ही गिर गया, मुझसे ही गिर गया, वो टूट गया। खांसी आ रही है गाइस। और वो टूट गया तो फिर हमने उसको बाहर रख दिया है। अब मैं ये भी वैसे अच्छा है, फिसलता सरकता नहीं है। अगर आपका जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छा है तो आप इसमें इसको डाल करके, नीचे देखो मैंने वॉलपेपर लगाया ना, उस पर ही मैं ऊपर डाल लेती हूँ, अच्छे से वो हो जाता है और बन जाती है हमारी रोटी, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और साफ़ भी हो जाता है, आराम से धुल के फोल्ड करके आप फैला भी सकते हो इसको, अपना बाहर फैलाना चाहो बाहर, घर के अंदर, या जैसे भी सूख जाता है। मैं तो बर्तन की जो जाली है ना मैं उसमें ही रख देती हूँ, तो सुबह तक में वो सूख जाता है। फिर मैं इधर रोटी वोटी सेकने लगी थी, तो डॉगी की भी हम रोटी बनाते हैं, क्योंकि डॉगी भी है ना तो उनको भी देना पड़ता है, वो भी हमारा वेट करते हैं। पता है कभी कभी विंडो पे आ जाता है, मैं खाना बनाती हूँ ना, रात में एक दिन आ गया, मैं सोची आइज़ किसकी दिख रही हैं, फिर गौर से देखा ना तो डॉगी है, डॉगी का मीन्स बेबी था वो। तो
वो जब देख रहा, फिर मैंने उससे बोला ना कि चलो उधर से रोटी दे रहे हैं, किचन से दे दो ना, फिर उनकी आदत पड़ जाएगी। यहाँ से विंडो से मैं दे दिया था 1-2 बार, तो उनकी फिर आदत पड़ जाएगी। तो मैंने बोला उधर आगे से आओ, मैं उधर से रोटी लेके आ रही हूँ। फिर वो आगे आ गया, आगे मीन्स डोर पे आ गया। फिर मैं जा नहीं पाई, मैंने मतलब बोला कि आ रही हूँ, मैं इनको खाना देने चली गई। उसके बाद फिर वो उधर गया होगा, फिर वो उधर से घूम के फिर विंडो पे आ गया। फिर मैंने बोला इनको आवाज़ लगी, मैंने पहले रोटी आप दे दीजिए, क्योंकि वो हमें लग रहा भूखा है बहुत देर से, तो वेट कर रहा है। उधर गया था, फिर से किचन के पास में आ गया। फिर ये पहले उसको रोटी देने गया, फिर हम लोगों ने खाई। और ये इनकी थाली में दे आई थी, फिर मैं अपना खाना भी लेके जा रही थी। बाबू बार बार आ जा रहे थे, लगे थे वहीं पे। तो बच्चों के साथ साथ में ऐसे ही मेरा काम हो जाता है और पता भी नहीं चलता कब काम ख़त्म हो गया। देखो काम तो उतना ही है, आप कहीं भी रहो, देश के किसी कोने में रहो, काम आपको उतना ही करना पड़ता है। आपका रेंट का घर हो, आपका खुद का घर हो, आप मीन्स हम लोग के जैसा क्वार्टर्स हो, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि रहना हमें है। किसी रेंट पे रह रहे हो या अपना हो या कैसा भी घर हो, हम रह रहे हैं ना, तो हमें फिर दिक्कत होगी, बीमारी होगी। अगर हम गंदगी रखेंगे, कीड़े मकोड़े आएंगे तो बीमारी होगी ही। फिर आपका मन भी नहीं लगेगा, इंसान के अंदर एनर्जी नहीं आती, पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो फिर नहीं आती है। फिर आपको गुस्सा आएगा, गंदा होगा। तो इसलिए आप जितना हो सके अपने काम को करते चलिए, क्योंकि कभी देखा नहीं है, पता नहीं आज मैं काम कर रही हूँ, कल बीमार हो गई, नहीं कर पाई काम, आज मैंने फैला दिया, फिर काम कल ख़त्म नहीं हो पा रहा है और फैल जाता है। फिर उसमें मेरे तो बच्चे भी है ना, तो मैंने ये देखा है कि मेरा काम ना अगर आज मैं नहीं करती तो फिर और फैल जाता है। तो मैं जितना हो सकता है निपटाते चलती हूँ काम को। ये देखिए मैंने 2 रोटी उसमें रखी हुई है डॉग की, और अगर इसमें भी बच गई हम लोगों के खाने में भी, तो वो भी डॉग की है। और एक्स्ट्रा मैं निकाल देती हूँ पहले ही, कि मीन्स उनके लिए रोटी अलग से रख दूँ। बाकी ये चावल भी मैंने खोल के रख दिया था थोड़ा सा, हमने कहा वो हो जाएगा ऐसे, फिर टाइट टाइट सा रहता है ना, थोड़ा सा निकाल के ऐसा जितना हम लोग खाने चले जाते हैं, फिर ये ऐसा खोल के रख देती हूँ। बाबू यहाँ पे पानी कर रहे थे, मैं उनको देख रही थी। फिर खा पी के आए, फिर इधर देखा टॉय फैले हैं, हमने कहा चलो ये भी रख देते हैं। देखो बाबू भी आया, ये भी शैतानी करते, बता रहे थे इसमें रखना है। उधर उसमें मैंने उस बास्केट में, पहले मैं उसमें टॉय रखती थी, फिर ये मैंने कार्टून जैसे इतने बड़े होते हैं ना, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। देखो मैं इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। जैसे बच्चों के खिलौने टॉयज़ वगैरह आराम से रख दो, फिर जब तक यूज़ हो सकता है तब तक यूज़ करो, फिर अपना हटा दिया। क्योंकि हमारे यहाँ कैंटीन से सामान लेके आते हैं ना, तो फिर कभी ज़्यादा सामान लेके आए ना, खाने पीने का या घर का सामान, तो फिर उसमें लेके आते हैं बॉक्स में, कार्टून में, तो फिर हमारे पास हो ही जाता है, फिर मैं हटाती नहीं हूँ। अब जैसे फिर अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप ये दोबारा लेके आएंगे ना, तो वो अगर ठीक होगा तो फिर मैं इसको हटा के उसको रख लूँगी, इसको एक्सपायर कर दूँगी। तो उस बास्केट में मैंने इनका चीनू का खाने का, देखो बाबू कैमरा हिला रहा था, फिर मैंने उसमें ना खाने पीने का रख दिया है। मैं चीनू की मीन्स स्कूल का थोड़ा बहुत सामान लाना है अभी मुझे, स्नैक्स वगैरह, वो उसमें रख दूँगी। और ये इसमें मैंने टॉय रख दिए, उसमें मैगी वगैरह रख रखी है, और बेड पे पड़े थे टॉय, मैंने कहा ये भी इसमें ही रख देती हूँ, पूरा फैला हुआ है। फिर वो करने लगी मैं, और गाड़ी में भी देखो इसने डाल रखे थे। ये पन्नी है मेरे उसकी है, बेडशीट वगैरह की है, तो मैंने ऊपर से इसको ढक देती हूँ। थोड़ा बहुत नीचे से बाबू ने बैग फैला रखा था, देखिए ऐसे। फिर हम इधर आ गए, जा रहे थे डॉगी को ये लोग रोटी देने, फिर मैं बाहर चली गई देखने आ रहे कि नहीं, बुला रहे थे ना, इन्होंने 2-3 बार आवाज़ लगाई, वो डॉगी खुद से ही आ गई। देखिए अभी खुद से ही आ जाएगी, पता नहीं कहाँ थी, बुला रहे थे कि आ। देखो आई, फिर बाबू को थोड़ा सा डर रही थी, क्योंकि लोग खड़े होते हैं ना, तो फिर डॉगी भी डरते हैं कि कहीं मारेंगे तो नहीं, इसलिए। और बाबू थोड़ा सा उसको पता नहीं है, तो फिर वाइपर वगैरह पा जाता है ना, तो फिर मारने लगता है, इसलिए थोड़ा सा डरते हैं जानवर, और थोड़ा हमें भी डर लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए।